कहानी यहीं से फाड़ दी गई थी और चारों तरफ नोट लिखे थे। दर्शना 7 मार्च 1947। इनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। इनके चिपके हुए गाल, निस्तेज आँखें, कुम्हलाया पीला चेहरा और धंसा सीना देखती हूँ तो लगता है खूब रोऊं। इन्हें कैसे अच्छा करूं कि ये हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो जाएं। 20 अगस्त 1947। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। जब कभी सोचती हूँ कि अब क्या होगा तो आँखों के आगे ऐसा अभेद्य अंधकार छा जाता है जिसके परे कुछ दिखाई नहीं देता। मन बड़ा टूटा सा रहता है। सब ओर निराशा, उदासी, न दिन को चैन न रात को नींद। विचित्र विचित्र सपने आते हैं। कल के सपने का ही क्या अर्थ हुआ भला। देखा छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटियों से जल के झरने झर रहे हैं, पर फिर भी आसपास कहीं हरियाली नहीं। रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। कोई उस जल को पीने वाला नहीं। कोई फल फूल उस जल से खिलने वाला नहीं। विचित्र संयोग था। जल के किनारे निर्जन रेगिस्तान। जल की इससे बढ़कर और क्या निरर्थकता हो सकती है। पर यह भी कोई सपना हुआ भला। 13 मई 1948। आज मेडिकल कॉलेज गई थी। मैंने वहाँ हड्डियों का ढांचा देखा। देखकर ही जाने कैसा विचित्र भय मेरे मन में समा गया। एक दहशत सी छा गई। मुझे लगा उस कंकाल ने अपने दोनों हाथ फैलाना शुरू किया और मुझे दबोच लिया। उसकी पकड़ कसती जा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर का रक्त सोखे जा रहा है। उसके बाद शायद मुझे गस आ गया था, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इतना परिश्रम न करूं, नहीं तो मेरी भी हालत खराब हो जाएगी। सच ही तो है। मैं बीमार हो गई तो इन्हें कौन देखेगा। पर इस भय से कैसे मुक्ति पाऊं। घर के जिस कोने में भी जाती हूँ वह कंकाल मुझे दबोचने को चला आता है, जैसे वह मुझे मारकर ही छोड़ेगा। 6 अप्रैल 1950। इस नौकर को बदलना ही होगा। कितनी बार इससे कहा है कि ठीक से कपड़े पहन कर रहा करो, यह सुनता ही नहीं। सोचती हूँ नौकरानी रख लूं, पर बाहर के काम की वजह से इसे ही रखना पड़ता है। यूं हरीश जी के आने से कुछ सुविधा जरूर हो गई है, पर उनका क्या, लेखक आदमी है। फिर छाती के बटन तो उनके भी टूटे ही रहते हैं। जाने क्यों यह निर्लज्जता मुझे बर्दाश्त नहीं होती। किसी की उगड़ी छाती देखकर सारे बदन में जैसे कांटे चुभने लगते हैं। 11 अक्टूबर 1950। सामने वाली मेम का यह काला झबरा कुत्ता कितना प्यारा है। इसके काले बड़े बड़े बाल कैसे सुहाने हैं। जी चाहता है अपना मुंह उसके काले बालों में छिपा लूं। शाम को जब वह घूम कर आता है तो कितने प्यार से मेम का हाथ चाटता है। दोनों टांगे उनके कंधे पर रखकर अपना सिर उसकी छाती से लगा लेता है। मेम उसके मुलायम केसों में उंगलियां डालकर सहलाया करती हैं। ये कुत्ते भी कितने स्नेही और ममतामयी होते हैं। कहते हैं यह मेम इस कुत्ते को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती है। मन करता है मैं भी एक कुत्ता पाल लूं, काले झबरे बालों वाला। उसके बालों में उंगलियां डालकर सहलाऊं, उससे प्यार करूं। पर कौन देख रेख करेगा उसकी। अभी तो इनके कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती।
कितना मन करता है कि नैना को अपने पास बुलाऊं, पर कैसे लिखूं? दीदी भेजेंगी नहीं। भेजी भी कैसे? इनको टीबी है और उनकी वह अकेली लड़की है। सब कुछ जानती हूँ। उसे बुलाना ठीक नहीं है, फिर भी बड़ी इच्छा होती है कि वह मेरे पास हो, मैं उसे प्यार करूं, उसके साथ खेलूं, उसे अपने पास सुलाऊं। कितनी प्यारी बच्ची है। 8 मई 1951। आज ऊपर गई तो विचित्र ही दृश्य देखा। सामने वाली मेम के कुत्ते को जाने क्या रोग हो गया है कि उसके सारे बाल झड़ गए और चमड़ी खास से भर गई है। सुनते हैं मेम ने बहुत इलाज करवाया, पर अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मेम एक जमाने में उसे कितना प्यार किया करती थी, पर अब उसे अंदर भी नहीं आने देती। आज मैंने सुना रोते रोते उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि उसे बाहर ले जाकर सूट कर दो। कुत्ता निरीह भाव से खड़ा था, मानो वह भी समझता हो कि इस निरर्थक जीवन को ढोने से कोई लाभ नहीं। वह आगे भी नहीं बढ़ा। इस गंदी बीमारी को लेकर मेम तक जाने का उसे अधिकार नहीं। यह बात भी जैसे वह समझता है। ओह, कुत्ते भी कितने समझदार होते हैं। पर जो बात कुत्ता समझ रहा है वह जाने क्यों मेरे गले नहीं उतर पा रही थी। जिस कुत्ते को मेम इतना प्यार करती थी उसे अब सूट करवा दिया जाएगा। क्या यह ठीक है? कभी लगता है ठीक है, कभी लगता है गलत है। 13 मई 1958। 4 दिन से कुत्ते की इस घटना ने मुझे पागल बना रखा है। लगता है मैं सच ही पागल न हो जाऊं। हरीश जी के पास यह लड़की आती है तो जाने क्यों मुझे जरा नहीं सुहाती। खैर, मुझे क्या, कोई भी आए जाए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे, बल दे। पर अब तो इतनी थक गई हूँ कि प्रार्थना करने की शक्ति भी जाती रही। 14 मई 1958। आज इन्होंने मुझे मारा। शादी के बाद आज पहली बार मैंने जाना कि इनके शरीर में अब भी इतना जोर है। इनकी बीमार लातों ने भी मेरी कमर तोड़ दी। तो जब ये टांगे पुष्ट रही होंगी कितना जोर रहा होगा इनमें। हजारों बार ही मैंने गलतियां की। कितना अच्छा होता उस समय भी ये मुझे मारते। कम से कम फिर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करती। मुझे मार खाने का जरा भी गम नहीं है। काश इन्होंने पहले मारा होता। हरीश जी के लिए मुझे बहुत दुख है। मेरे पीछे उन्हें भी व्यर्थ ही अपमानित होना पड़ा। 15 मई 1958। आज इन्होंने घर से निकल जाने को भी कह दिया। आज सब जगह इन्होंने पत्र भी लिखे हैं, माँ, भैया और दीदी को। जाने क्या क्या लिखा होगा। जो मौखिक सहानुभूति आज तक मिलते आई थी वो भी बंद हो जाएगी। शायद सब मुझसे ही नफरत करने लगे। फिर भी जाने क्यों मुझे ना अपने किए का दुख है, ना इस दंड का। इस सब के बाद भी मैं स्वयं ही घर छोड़ के निकल जाती। 2 दिन आगे या पीछे विधाता जिस दंड का विधान करने वाला था वो आज ही हो गया। पर इनका क्या होगा? कोई संबंधी यहाँ झांकना भी पसंद नहीं करता। पर जो मनुष्य बिना क्षमता के केवल सिर्फ चाहना ही चाहना करता है, उसका अंत इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। 20 जुलाई 1951। आज उनकी मृत्यु का समाचार सुना। समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। मेरी तो सारी भावनाएं ही जैसे मर गई हैं।
मैं ही जाने क्यों जिंदा हूँ। 13 अगस्त 1951। भाग्य से मुझे संगीत के पंडित जी अच्छे मिल गए। एक जमाने में मुझे गाने बजाने का कितना शौक था, पर सब छूट गया था। उस समय तो मात्र शौक था, उसे अब जीविका का साधन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। लगता है जीवन को एक राह मिल गई। सब ओर से बेसहारा होकर भी अब जी लूंगी। 23 दिसंबर 1951। आज नैना का जन्मदिन है। डरते डरते मैंने उपहार भेजा था। कौन जाने रखें ना रखें, पर उन्होंने रख लिया। तो क्या समझूं कि दीदी आज भी मुझे प्यार करती है। ये भावना ही कितनी सुखदाई है कि कोई हमें भी प्यार करता है। 2 जून 1952। हरीश ने मुझ पर कहानी लिखी, पर लिखकर इतना मनोवैज्ञानिक बनाने की क्या आवश्यकता थी। यूं भी कह देता तो मैं उसे दोष नहीं देती। मूर्ख कहीं का। और कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।